हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं भी आपके चैनल सक्सेस मेनिया में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है पढ़ने वाला, जो हम आज पढ़ेंगे वो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। बहुउद्देशीय मीन्स मल्टीपर्पज़ और परियोजना मीन्स प्रोजेक्ट। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, यहाँ कुछ आपको दिख रहे हैं साथ में जो हमें पढ़ने हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो हमें ट्रिक के माध्यम से याद रखने हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और आसान भी। तो सबसे पहले ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। चंबल एक ट्रिक के ट्रिक डालिएगा। सबसे पहली ट्रिक जो आपको याद रखनी है, चंबल का गंगा राज। चंबल का गंगा राज। देखिए, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो आप ये पढ़ रहे हैं, ये किस लिए होते हैं ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बांध किस लिए बनाए जाते हैं? बिजली के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, बाढ़ की रोकथाम के लिए बनाए जाते हैं। तो ये वही मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैं जो बहुत से राज्यों के उपयोग के लिए, उसको लाभान्वित करने के लिए, उन्हें प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ये बनाए जाते हैं, जिससे कि गाँवों में बिजली पहुँच सके, बाढ़ की समस्या को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए परियोजनाएँ बनाई जाती हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग परियोजनाएं हैं जो उनको लाभ पहुंचाती हैं उन राज्यों को। तो इसी में सबसे पहले क्या है, चंबल का गंगा राज। अभी क्या ट्रिक है देखिए, इसमें जो गंगा राज है यहीं पे हमारी ट्रिक छुपी हुई है। और चंबल क्या है? चंबल नदी। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं चंबल नदी पर जो आपकी परियोजनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो गंगा राज में आपका गैस है, क्या है देखिए। सबसे पहले चंबल नदी पर बनी हुई परियोजना में सबसे पहली परियोजना है गैस है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। कहाँ की परियोजना है? मध्य प्रदेश। इससे लाभान्वित होता है, इस परियोजना से मध्य प्रदेश राज्य को इससे लाभ मिलता है। ठीक है, दूसरा है आपका गैस है आपका, क्या हो गया? ठीक है, फिर है जैसे आपका जवाहर सागर परियोजना। और एक रह है इसमें, देखिए छुपा हुआ यहाँ पे। इस रह से क्या है आपका? राणा सागर परियोजना। ठीक है, रह से क्या है? राणा सागर परियोजना। ये तीन परियोजनाएं हैं जो आपको पढ़नी है। ये दोनों परियोजनाएं जो हैं ये तो मध्य प्रदेश के लिए है, ये राजस्थान, और ये भी राजस्थान राज्य को लाभान्वित करती है, राजस्थान राज्य को लाभ पहुंचाती है। कौन सी परियोजना? जवाहर सागर और राणा सागर परियोजना। गांधी सागर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी पे ये परियोजनाएं स्थित हैं। चंबल का गंगा राज, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर परियोजनाएं। ठीक है, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लें इसका। चलिए देखिए दूसरी ट्रिक, चंबल देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है। पहले आप इस ट्रिक में आपने पढ़ा तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा भी राणा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर स्थित है। किस राज्य को लाभान्वित करती है या किस राज्य को लाभ पहुंचाती है? तो आप बताएंगे कि राणा सागर किसको पहुंचाती है? राजस्थान राज्य को लाभ पहुंचाती है। अब अगला हमारी जो ट्रिक है सेकेंड, वो है दामोदर पति को दादू कहती है। दामोदर एक औरत है जो अपने पति को क्या कह रही है? दादू। तो इसका दिमाग हिल गया है, ये कह रही है अपने पति को दादू। ठीक है, पति को क्या बोल दिया इसने? दादू बोल दिया। दादू कि मेरे पति मेरे दादू हैं। सोचो क्या हुआ होगा उसका पति का बेचारे को, जिसको दादू कह दे कोई। दामोदर से आप लोग समझ गए होंगे, दामोदर नदी वाली हम आपकी परियोजना पढ़ रहे हैं। ठीक है, किस पर पढ़ रहे हैं? दामोदर नदी परियोजना। दामोदर नदी पर कौन कौन सी परियोजना स्थित हैं ये हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले पति में आप देखें पैसे, तो पैसे कौन सी है? पंचेत परियोजना।
ती से क्या है, तिलैया। ठीक है। द से क्या है, दामोदर घाटी परियोजना। और दू से क्या है, दुर्ग परियोजना। यहाँ पे आपकी ट्रिक के लिए कौन से आपके वर्ड देखे, शब्द देखे जहाँ से हमारी ट्रिक आ रही है। देखिए, एक तो पति और एक दादू, इन्हीं से हमारी परियोजनाएं बनती हैं, पति और दादू से। पै से हमारी कौन सी है, पंचेत परियोजना। ती से हो गया तिलैया, दा से दामोदर घाटी परियोजना और दू से दुर्ग परियोजना। देखिए ये परियोजना कहाँ स्थित है, ये सभी परियोजनाएं झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती हैं। तो आप सभी परियोजना के लिए इकट्ठा यहाँ पे लिख लेंगे, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, झारखंड और पश्चिम बंगाल को लाभान्वित करती है, इन राज्यों को लाभान्वित करती है दामोदर घाटी परियोजना। झारखंड और पश्चिम बंगाल की परियोजनाएं हैं, संयुक्त परियोजनाएं हैं जो दोनों राज्यों को लाभान्वित करती हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए समझ में ना आए तो ज़्यादा देखिए, बार बार बोलने से अच्छा है कि आप वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, तीसरी बार देखें। ठीक है, वरना वीडियो क्या होगा, अगर मैं बार बार बताऊंगा आपको तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, 2 बार 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकता। तो इसलिए आप लोग क्या करें, वीडियो को पॉज करें और फिर से आप देखें अगर समझ में ना आया हो, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा लंबा है और भी हमें परियोजनाएं पढ़नी है। तो आप लोग क्या करें, समझ में आ रहा है, वीडियो को पॉज करें, दोबारा देखें, फिर से ट्रिक को याद करें और अपने नोटबुक में इसको मार्क कर लें। तीसरी ट्रिक देखते हैं। चलिए, हो गया, चलिए। अगली ट्रिक है आपकी, सतलज भाई को नाश है। सतलज भाई को नाश है, सतलज भाई का नाश है वैसे तो, लेकिन भाई को नाश है। सतलज भाई जो है उनको हमेशा नाश की होती है, नाश है उनका हमेशा। सतलज भाई को नाश है, नाश मतलब होता है कि चीज़ को विनाश करना, डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी ट्रिक बनेगी वो कौन सी परियोजना को बनाएंगे हम, भाई को नाश। ये भाई को जो नाश है इसी पे हमारी परियोजना है। और सतलज देखते ही आप लोग समझ गए होंगे अब कि सतलज का मतलब यहाँ पे क्या है, सतलज नदी पर स्थित परियोजनाएं। ठीक है, सतलज नदी पर स्थित परियोजना। सबसे पहली भा से आप लोग समझ गए होंगे, भाखड़ा नांगल परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल परियोजना कहाँ स्थित है, देखिए इससे किस किस को लाभ मिलता है तो ये हिमाचल प्रदेश में, लेकिन लाभ किसको मिलता है, पंजाब को भी इससे लाभ मिलता है, हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है, हरियाणा को भी मिलता है। ठीक है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, ये सभी राज्य क्या होते हैं, इससे लाभान्वित होते हैं। कौन कौन से, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। तो भा से क्या हो गया इसमें, भाखड़ा नांगल, थोड़ा देखिए दोबारा से लिखते हैं, भाखड़ा नांगल परियोजना। भा से किस पर स्थित है, भाखड़ा नांगल बांध, भाखड़ा नांगल जो बांध है वो आपका सतलज नदी पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, गुरुत्वीय बांध है सबसे बड़ा। पहले सबसे बड़ा ऊंचा सब यही था, लेकिन अब ये सबसे बड़ा बांध नहीं है, ये सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है। गुरुत्वीय, ग्रेविटी से जो आपका बांध जुड़ा हुआ है वो भाखड़ा नांगल है। सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, भाखड़ा नांगल बांध है। अब ई से क्या है, इंदिरा गांधी परियोजना, इंदिरा गांधी परियोजना। ठीक है, इंदिरा गांधी परियोजना भी कहाँ, उन्हीं राज्यों को आपका लाभान्वित करती है, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा को। को से है कोल डैम, कोल डैम, डैम मीन्स बांध, कोल डैम। ना से है नाथपा झाकरी, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है, नाथपा झाकरी। ठीक है, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी बांध, ये भी कहाँ पर है आपका, सतलज नदी पर बनाया हुआ बांध है, जिससे कि हरियाणा, राजस्थान और पंजाब को लाभ मिलता है और हिमाचल प्रदेश को भी लाभ मिलता है। ठीक है, नाथपा झाकरी बांध। अब सै से क्या है आपका, देखो नए से, सै से, अब इस सै को आप से लिख सकते हो सरहिंद बांध,
सरहिंद बांध। और इस सह को आप अगर आप इस सह से सोचते हैं तो इसमें ये वाला सह आप यूज़ कर लें तो इस ट्रिक में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इस सह को ये वाला सह ले लें तो सरहिंद बांध, इससे आपका सह आपको याद भी रहेगा, वरना आप बड़े सह में फिर कंफ्यूज हो सकते हो। तो सतलज भाई को नास है, तो नास इस तरीके से आप लिखें इस सह से। और इस सह से आपका मतलब क्या है, सरहिंद बांध। ये भी कहाँ पर, पंजाब राजस्थान को लाभान्वित करता है। तो जितने भी सतलज नदी पर बंधे हुए बांध हैं, भाखड़ा नांगल, इंदिरा गांधी, कोल डैम, नाथपा झाकरी और सरहिंद बांध, ये सारे बांध जो हैं आपके सतलज नदी पर स्थित हैं। और ये हिमाचल, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा राज्य को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और याद करें इसको। ठीक है, ले लीजिए इसका पूरा। चलिए, वक्त बदलता है, बदलेगा, मौसम भी बदल रहा है, इंसान भी बदल रहे हैं, और कोरोना वायरस का थोड़ा सा असर भी अब बदल रहा है। कोरोना वायरस अब कुछ कम हो गया है क्या लोगों में? आजकल जो है लोग इसका कोरोना वायरस को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बच्चों के स्कूल खोल दिए गए हैं अमेरिका में। चलिए भाई, अब हमारा जो है, ये हमारी 3 ट्रिक थी जो हमने पढ़ी। अब ज़्यादा यहाँ पे आप एक देख रहे हैं, एक बड़ा सुंदर सा हमने साइड में लिखा हुआ है। इस सुंदरता को जो है हम पढ़ेंगे, इसकी खूबसूरती के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रिक अब हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे क्योंकि ये सब एक अलग अलग बांध है। हीराकुंड बांध से हम शुरू करते हैं। पहले इम्पोर्टेंट बांध है, इसलिए मैं हीराकुंड से स्टार्ट करता हूँ। हीराकुंड बांध या हीराकुंड की परियोजना। ये परियोजनाएं क्या हैं? ये बांध ही होते हैं जो आपके बनाए जाते हैं। प्रोजेक्ट है जिससे ये बांध का निर्माण किया जाता है। हीराकुंड बांध क्या है? देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध। ठीक है, सबसे सीधा सीधा लिखेंगे लंबा बांध। और ये भारत की बात कर रहे हैं तो भारत का ही सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड बांध। किस नदी पर स्थित है? पहली बात तो सबसे लंबा बांध। दूसरा, किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। और ये महानदी पर स्थित कहाँ पर स्थित है? ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे लंबा बांध है, महानदी पर स्थित है, और महानदी और उड़ीसा के अंदर ये बांध निर्मित किया गया है। ठीक है, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। उड़ीसा में महानदी पर बनाया गया सबसे बड़ा भारत का बांध है। सबसे लंबा बांध है, बड़ा नहीं, लंबा। ठीक है, सेकंड आता टिहरी। टिहरी आ गया। देखिए, टिहरी बांध, कुछ साल पहले आप लोगों ने टिहरी के बारे में सुना होगा। टिहरी बांध में जो था, उफान आ गया था। जब यहाँ पे आप कह रहे थे कि बाढ़ का संकट बन गया दिल्ली में। टिहरी जो है प्रोजेक्ट, ये बाद में बनाया गया है, ज़्यादा पुराना नहीं है। चंबा से आगे टिहरी एक गांव पड़ता है जहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बसाया गया। ठीक है, टिहरी गांव को वहाँ से हटाया गया, वहाँ पे इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। और टिहरी गांव जो था उसको एक थोड़ा ऊंचाई पे ले जाकर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये टिहरी गांव पे इसलिए बांध बना है, इसलिए इसका नाम है टिहरी बांध। अब इसमें हमें ये तो कोई पूछेगा नहीं कि टिहरी गांव था, लेकिन पूछेगा क्या? देखिए, ये देवप्रयाग में भागीरथी नदी पर, गंगा का जो मेल होता है वहाँ पे, भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है। कहाँ पे? देवप्रयाग। और देवप्रयाग कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। देवप्रयाग कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और ये भागीरथी नदी पर, जो देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी, उस पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध अगर अब आपसे पूछा जाए तो आप लोग भाखड़ा नांगल न लगा के क्या लगाएंगे? टिहरी डैम। लेकिन सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? भाखड़ा नांगल बांध। तो टिहरी बांध के बारे में आप लोग समझ में आई बात। 2 बातें हैं, देवप्रयाग में पाया जाता है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है, और सबसे बड़ा बांध है। चलिए, नागार्जुन। नागार्जुन बांध आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर बना हुआ है। कृष्णा नदी पर, ज़्यादा इसमें नहीं पढ़ना, और आंध्र प्रदेश में। इससे जो क्वेश्चन बन सकता है वो यही है कि किस नदी पर बना हुआ है या किस राज्य में स्थित है। ठीक है, जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लें, मिटाता हूँ फिर मैं इसको। चलिए,
ठीक है, ले लिया, चलिए मिटा दूं। अगला बांध आप लोग देख रहे हैं सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध सरदार सरोवर बांध जो है, देखिए इससे लाभ तो मध्य प्रदेश को मिलता है, लेकिन ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये ऐसी नदी है जैसे हमारे लिए गंगा नदी पवित्र है, ऐसी मध्य प्रदेश के जो निवासी हैं उन्हें नर्मदा नदी की पूजा करते हैं वो लोग। जैसे हमारे यहाँ गंगा पूजनीय है, ऐसी उनके लिए नर्मदा माता भी पूजनीय है, नर्मदा नदी में वहाँ पे पूजा की जाती है। तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है, गुजरात राज्य में स्थित है और लाभ जो है इसका मध्य प्रदेश को भी मिलता है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध क्या है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया बांध है और मध्य प्रदेश राज्य भी इससे लाभान्वित होता है। तो कई बार मध्य प्रदेश भी आ जाता है ऑप्शन में, गुजरात भी आ जाता है, दोनों ऑप्शन में आए तो स्थित तो गुजरात में है, लाभ जो है मध्य प्रदेश भी इसका उठा रहा है। तुलबुल परियोजना और दुलहस्ती, ठीक है, तुलबुल और दुलहस्ती ये दोनों ही परियोजनाएं जो हैं एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों ही परियोजना आपकी कहाँ की हैं, जम्मू कश्मीर की हैं। ठीक है, और दुलहस्ती आपकी चिनाब नदी पर है और ये आपकी कौन सी नदी पर है, झेलम नदी पर स्थित है। कौन सी परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो बाकी इसमें ज़्यादा कुछ तो आपको पढ़ना नहीं है, दो बात आपको लिखनी है तुलबुल के बारे में कि किस नदी पर स्थित है, झेलम पर। झेलम नदी मैंने पिछली बार आपको बताया था। ठीक है, इसमें सेकंड राज्य कौन सा है, जम्मू एंड J&K। दुलहस्ती किस पर है, चिनाब नदी पर स्थित है परियोजना, और यहाँ ये भी कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए एक और इडुक्की लिख लेते हैं। इडुक्की जो परियोजना है या इडुक्की जो बांध है ये कहाँ पे आपका है, देखिए सबसे पहले पेरियार नदी पर, पेरियार नदी। और पेरियार नदी कहाँ पर है, केरल के अंदर ये बांध बनाया गया है। और केरल में आप लोग देखते हैं सबरीमाला का मंदिर जिस पे अभी विवाद उत्पन्न हुआ था वहाँ पे स्थित है, जहाँ पे कुंभ की तरह एक मेला लगता है, लेकिन वो हम आगे पढ़ेंगे। इडुक्की बांध जो है ये पेरियार नदी पर बनाया गया है और केरला राज्य में स्थित है। ठीक है, केरला राज्य में स्थित है। चलिए अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। अब हमारे उत्तर प्रदेश के दो बांध आते हैं जो एक साथ मैं लिखूंगा, एक तो रामगंगा और एक माता टीला। रामगंगा और माता टीला। माता टीला और रामगंगा, ये आपका देखिए माता टीला जो है ये चंबल के आपका बेतवा नदी पर बनाया गया है, झांसी के निकट बेतवा नदी पर आपका बनाया गया है। और ये कहाँ की परियोजना है, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। रामगंगा जो आपकी परियोजना है ये आपका उत्तर प्रदेश में शारदा नदी पर बनाई गई परियोजना है। कहाँ पर, यूपी के अंदर, किस नदी पर, शारदा नदी पर। जो मैं बता रहा हूँ केवल इतना आप लोग याद रखेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा याद रखना है। यहाँ पे काकरापाड़ा और उकाई, काकरापाड़ा और जो उकाई है ये आपकी ताप्ती नदी पर बनाई गई है और कहाँ स्थित है, गुजरात में। कहाँ पर, गुजरात। कोयना जो है लास्ट परियोजना आपकी, कोयना परियोजना, ये आपकी कोयना नदी पर बनाई गई है। और कोयना नदी कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर ये परियोजना बनाई गई है। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर बनाई गई परियोजना है। तो ये जितनी भी परियोजनाएं थी, इसका भी आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जितनी भी परियोजनाएं थी ये सब हमने पढ़ी, किस नदी पर बनाई गई हैं, किस राज्य में स्थित हैं या किस राज्य को लाभ पहुंचाती हैं। अलग अलग हमने ट्रिक के माध्यम से जो हम पढ़ सकते थे वो हमने याद की। कौन सा सबसे लंबा बांध है, कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, गुरुत्व के हिसाब से कौन सा सबसे ऊंचा बांध है, ये सब आप लोगों ने यहाँ पे
पढ़ा और यहाँ से जो अगर क्वेश्चन आता है बहुउद्देश्य परियोजना से, तो जितने आप लोगों ने ये पढ़े हैं इन्हीं में से कोई प्रश्न निकल के आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आप ज़्यादा वक्त न लेते हुए अब आपसे टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें और चैनल के माध्यम से वर्ल्ड ज्योग्राफी आप पहले पढ़ें, फिर आपकी इंडियन ज्योग्राफी हो रही है तो 2 पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी आप पढ़ें। और दूसरे टीचर हैं हमारे जो मिडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, आप उन वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा देखें, जिससे कि मिडिवल हिस्ट्री आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। वो भी ख़त्म होने वाली है आपकी 1-2 लेक्चर्स के बाद में। तो अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू, बाय।